पढ़ने के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। गुडविल को किस किस तरह कौन कौन से मेथड्स के थ्रू वैल्यूएट किया जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपके तीन अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट वन का नाम है एवरेज प्रॉफिट बेसिस। एक तो आप एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर गुडविल को वैल्यूएट करते हो, एक आप सुपर प्रॉफिट्स के बिहाफ पर गुडविल को वैल्यूएट करते हो और एक कैपिटलाइजेशन बेसिस पे आप गुडविल को वैल्यूएट करते हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट्स बेसिस की। एवरेज प्रॉफिट्स बेसिस के बिहाफ पर आपने टू पार्ट्स में एवरेज प्रॉफिट बेसिस के बिहाफ पर आपने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट बेसिस और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेसिस। सर सिंपल और वेटेड में क्या डिफरेंस होता है? सुनिए स्टूडेंट, जब आपके प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली फ्लैक्चुएट करने लग रहे हो, इट मीन्स कभी आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी आपके प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, कभी आपको एक्सेस में प्रॉफिट जनरेट हो जाता है तो कभी आपको लॉसेस जनरेट होते हैं। इट मीन्स कभी आपके प्रॉफिट्स का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में, कभी डिसेंडिंग, कभी असेंडिंग, कभी डिसेंडिंग। इस तरह अगर आपका ट्रेंड चलता रहता है तो उस केस में आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज होता है। और सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू आप क्या मान के चलते हो, यहाँ पर आप अपने ट्रेंड को फ्लैक्चुएशन मोड में मानते हो। इट मीन्स आपका कोई भी कांस्टेंट ट्रेंड नहीं होता, इसमें आपके फ्लैक्चुएशंस आते हैं। तो इसमें आपको अगर प्रॉफिट्स निकालने हैं तो आप क्या करते हैं, अपने टोटल ऑफ प्रॉफिट्स निकाल लेते हो पास्ट के ईयर्स के और उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो। टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हो। जो आपका निकल के आता है वो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। और जनरली जब आप गुडविल को वैल्यूएट भी करते हो तो ये यूज भी होता है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स के बिहाफ पर अगर आपको गुडविल निकालनी है तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, जो मैंने आपको प्रीवियस वन वीडियो में, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वन टॉपिक में बताया है। तो आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स आए उनकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या निकल जाएंगे स्टूडेंट हमारी, गुडविल ऑन द बिहाफ ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज, अगर आपके प्रॉफिट का ट्रेंड, मैं किसकी बात करता हूं, ट्रेंड्स को लेके, अगर आपके प्रॉफिट्स का ट्रेंड या तो असेंडिंग ऑर्डर में है या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वट एवर वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, एक ट्रेंड का होना जरूरी होता है। जब आपके प्रॉफिट्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, लाइक पहले कितने हुए 20,000, फिर कितने हुए 50, फिर कितने हुए 130 और फिर कितने हुए 5 लाख, या तो आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में हो या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वहां पर आप अपने प्रॉफिट्स के बिहाफ पर और आपके ईयर्स के बिहाफ पर आप अपने प्रॉफिट्स को वेटेज देते हैं। और उस वेटेड प्रॉफिट्स के बिहाफ पर जब आप अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं तो उसे आप क्या बोलते हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, ईयर्स 2011, 2012 और 2013, फिर हमने क्या ले लिए, सपोज करते हैं प्रॉफिट्स। यहाँ पर आपके प्रॉफिट्स आए 20,000 के, यहाँ पे आपके प्रॉफिट आए 70 और यहाँ पर प्रॉफिट आए आपके 3 लाख के। इट मीन्स मुझे ये पता चल रहा है आपके प्रॉफिट का ट्रेंड असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर आप ईयर्स के अकॉर्डिंग क्या प्रोवाइड करते हैं, वेट्स। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेट किसको मिलता है, आपके करंट ईयर को। सबसे ज्यादा वेट मिलेगा आपके 2013 को, उससे कम वेट 12 को और उससे कम वेट 11 को। और स्टूडेंट मेरी हमेशा एक बात याद रखना, जब आप अकाउंटेंसी सीख रहे हैं, जब आपको दो अलग अलग टॉपिक्स गिव, जब आपको आपके पेपर में अलग अलग दो आर्टिकल्स, दो कंपोनेंट गिवन हो और आपको पेपर में उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन ना हो, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, उसका जिम्मेवार मैं हूं। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है अकाउंटेंसी में, प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट का मतलब गुना। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जनरली मल्टीप्लाई करते हो। 20,000 के मल्टीप्लाई 1 से, 70,000 के मल्टीप्लाई 2 से और 3 लाख के मल्टीप्लाई 3 से, ये आ गया आपका 9 लाख।
क्या निकल जाएगा स्टूडेंट आपका टोटल। सर इसमें अगर आपको गुडविल निकालनी है तो क्या फार्मूला होगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ वेट्स। ईयर्स को कौन ले लेता है, टोटल नंबर ऑफ वेट्स, टोटल नंबर ऑफ वेट्स। सर आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपका निकला है उसकी मल्टीप्लाई फिर दोबारा आप किससे कर देते हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और मेरी क्या कैलकुलेट हो जाती है स्टूडेंट, गुडविल कैलकुलेट हो जाती है। ये तो बात थी एवरेज प्रॉफिट्स के ब्याह पर, जब आप सिंपल और वेटेड के ब्याह पर गुडविल कैलकुलेट करने वाले हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सुपर प्रॉफिट्स के ब्याह पर। अगर आप सुपर प्रॉफिट्स के ब्याह पर अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने जा रहे हो तो चलिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप सुपर प्रॉफिट बेसिस पे गुडविल को कैलकुलेट करने जा रहे हो तो उसके मेथड्स में एक तो आता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर इसके बारे में आप प्रीवियस वन वीडियो में पूरा खोल के बता चुके हो। सर इसके बारे में आप प्रीवियस टॉपिक में खोल के बता चुके हो, वो आपने देख ही लिया। आगे फिर आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, और एक होता है आपका एन्युटी बेसिस। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के बिहाफ पर आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हो, पहले इससे इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में बताना चाहूंगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट के बारे में सुनो स्टूडेंट्स। सपोज करते हैं यहां पर हमारी दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। जब दो फर्में सिमिलर काइंड का बिजनेस कर रही हो, क्या कर रही हो, सिमिलर काइंड का बिजनेस, सिमिलर बिजनेस प्लस सिमिलर ही उनमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हो। जब दो फर्में सिमिलर काइंड का बिजनेस करती हैं प्लस में उन दोनों फर्मों में सिमिलर ही कैपिटल इंट्रोड्यूस, इट मीन फर्म ए और फर्म बी सपोज करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है और दोनों ने 20 लाख स्पेंड कर रखे हैं अपने बिजनेस में। जब उस केस में एक फर्म दूसरी फर्म के कंपेयर में सिमिलर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करती है, इट मीन्स वो फर्म और उस केस में सिमिलर कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी जब एक फर्म दूसरी फर्म के कंपेयर में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट करती है ड्यू टू उसकी एफिशिएंसी अच्छी थी, उसका मैनेजरियल स्किल अच्छा था, उसका अपनी लेबर के ऊपर कंट्रोलिंग अच्छी थी, उसकी मार्केटिंग स्किल अच्छी थी, किसी भी रीजन की वजह से वो जब अपनी कॉम्पिटिटिव फर्म के कंपेयर में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इट मीन्स वो सुपर है अपने कॉम्पिटिटिव, इट मीन्स वो सुपर है अपने कॉम्पिटिटिव फर्म के कंपेयर में। इसी को आप क्या बोलते हो, सुपर प्रॉफिट। देखिए फर्म ए ने 20 लाख रुपए स्पेंड करके कितने प्रॉफिट जनरेट किए हैं, फर्म ए ने प्रॉफिट जनरेट किए सर 2 लाख, और फर्म बी ने जो सिमिलर प्रॉफिट सिमिलर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके प्रॉफिट जनरेट किए 250, इट मीन्स फर्म बी फर्म ए के कंपेयर में सिमिलर कैपिटल इंट्रोड्यूस करके ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लग रही है किसी भी रीजन की वजह से। तो जो कौन सी तो इन दोनों फर्मों में स्टूडेंट्स कौन सी फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, फर्म बी, इट मीन्स फर्म बी को सुपर प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट्स, जो मैंने सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालने आपको सिखाए थे वही, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, माइनस में क्या कर दिया जाता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स। जब आप अपने एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेस करते हैं तो क्या निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट्स निकलते हैं। और सुपर प्रॉफिट्स के मल्टीप्लाई अगर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से करते हो तो आप अपनी गुडविल को वैल्यूएट कर सकते हो, जस्ट लाइक सिंपल एवरेज। बट सर ये तो आपने कैलकुलेट करके दे दिया, मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखिए। सर पेपर में हमें क्या गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के थ्रू कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की गई है, उसे आप क्या बोलते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका दूसरा नाम नेट वर्थ भी होता है। जब आप टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटा दें तो क्या बचेगी, इंटरनल लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी का कनेक्शन किसके साथ होता है, पार्टनर्स के साथ। उसी को क्या दर्जा दिया जाता है आपके नेट वर्थ का या कैपिटल एम्प्लॉयड का। और इसका दूसरा फार्मूला होता है बेटा, पार्टनर्स की कैपिटल में सभी रिजर्व्स को और सभी प्रॉफिट्स की अमाउंट को आप ऐड अप कर देना तो भी आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये इसका अल्टरनेटिव फार्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में क्या कर देंगे, एनआरआर अपॉन में 100। सर एनआरआर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है बेटा जहां जब जो जो किसी भी बिजनेस में आपने पैसा लगाया है इस उम्मीद से लगाया कि आपको प्रॉफिट जनरेट होंगे, अगर वो मिनिमम रिटर्न जो आप किसी भी बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हो वो भी आपको रिसीव ना हो तो आप बिजनेस से अमाउंट विड्रॉल कर लोगे, वहां पे वहां पे रखने के बजाय। उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो आप किसी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो रिटर्न होते हैं जो किसी भी बिजनेस से किसी बिजनेस पर्सन के थ्रू एक्सपेक्ट की जाती है कि मरे से मरा इतना प्रॉफिट तो उसको डेफिनेटली जनरेट होना चाहिए, और अगर वो भी उसे जनरेट ना हो तो वो क्विट कर देगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज में से नॉर्मल लेस किया तो क्या निकल गया बेटा, सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल को कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि एक वेंडर फर्म जब अपने बिजनेस को परचेजिंग फर्म को बेचती है तो वो कितने सालों के कांस्टेंट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उससे डिमांड कर रही है, क्या निकल जाएगी आपकी गुडविल। ठीक है जी, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने पढ़ लिया। अच्छा, सुपर प्रॉफिट निकालना हमने सीख लिया। अभी कैपिटलाइजेशन आपको बताऊंगा मैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। करें स्टार्ट, चलिए। स्टूडेंट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स के थ्रू गुडविल कैसे वैल्यूएट होती है अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपने अभी अभी सुपर प्रॉफिट निकाला, उसके भी पर गुडविल निकालने सीख ली, बट कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू हम कैसे गुडविल निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, अगर आप अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हो तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से आप कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर दीजिए, आपकी क्या निकल जाएगी, गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है देखिए स्टूडेंट्स, आपको पेपर में क्या गिवन होंगे, आपके सुपर प्रॉफिट्स। आप बोलते हो सर हमने इतने सुपर प्रॉफिट्स क्या किए, जनरेट किए। तो मैं आपको क्या कहता हूं कि बेटा इन सुपर प्रॉफिट्स को कमाने के लिए आपने कितना पैसा लगाया। तो स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ने के बाद लास्ट वन हमारा बचता है एन्यूटी बेसिस के यहाँ पर गुडविल को कैलकुलेट करना। एन्यूटी रेट जनरली एक कांस्टेंट टेबल रेट होती है, वो आपको पेपर में गिवन होती है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज की डीमेरिट्स को खत्म करने के लिए ये मेथड अपनाया जाता है गुडविल वैल्यूएशन के दौरान। सुनो,
नंबर ऑफ ईयर परचेज में हमने क्या बोला कि आने वाले कितने सालों तक के प्रॉफिट एक वेंडर परचेजर से डिमांड कर रहा है, 2 सालों के, 3 सालों के, 5 सालों के, ये हो गया। वो सस्टेन प्रॉफिट्स की डिमांड करता है। सस्टेन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ बेटा कि वो बोलता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको कॉन्टिन्यूसली मेरे बिजनेस से 50,000 या 1 लाख या 2 लाख वट एवर जो भी अमाउंट है जो डिसाइड की होगी वो सस्टेन कॉन्टिन्यूसली आपको जनरेट होंगे। बट एन्यूटी बेसिस क्या बोलता है, ये प्रेफर करता है डिस्काउंटिंग फैक्टर्स को। डिस्काउंटिंग फैक्टर को डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है सर? डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब होता है, ये बोलता है कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, जो मनी की परचेजिंग पावर है, मनी वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा आपकी 1 रुपए की वैल्यू गिर जाएगी। लगा लीजिए हम 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट ईयर अगर आपके 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए हम मान लें तो अगली बार वो गिरकर कितनी हो जाएगी, वो 90 पैसे हो जाएगी। अगली बार गिरकर वो 81 पैसे और अगली बार गिरकर वो 72 पैसे समथिंग हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको सस्टेन मैनर में 20,000 के प्रॉफिट हो रहे हैं और आप खुश हो रहे हैं कि हमने कॉन्टिन्यूसली 20,000 के कांस्टेंट प्रॉफिट हो रहे हैं, एक्चुअलिटी में यह नहीं है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलता है कि आपको कॉन्टिन्यूसली 20-20 हजार रुपए के प्रॉफिट मिलेंगे उस बिजनेस से। बट एन्यूटी बेसिस ये बोलता है कि आपका जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा ड्यू टू डिस्काउंटिंग फैक्टर आपकी मनी की परचेजिंग पावर गिर जाएगी और उसके गिरने की वजह से आपके प्रॉफिट जो आपको दिख रहे हैं एक्चुअलिटी में वो नहीं होंगे। इनफैक्ट 20,000 के कंपेयर में आने वाले टाइम पीरियड में इन्फ्लेशन की वजह से वो प्रॉफिट कम होंगे। और ये आपके एन्यूटी बेसिस के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने का जरिया होता है। इसमें आपको फिक्स्ड कांस्टेंट एन्यूटी रेट गिवन होती है बेटा, जो टोटल आपको प्रॉफिट मिलेंगे उस साल के उसकी एन्यूटी रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपकी क्या कैलकुलेट हो जाएगी, गुडविल। ये भी आपका गुडविल वैल्यूएशन का एक मेथड होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? लास्ट और फाइनल आपका क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन बेसिस पे आप क्या करोगे, एवरेज बिहाफ पर गुडविल कैलकुलेट करोगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए इसमें आपको क्या गिवन होंगे, एवरेज प्रॉफिट्स गिवन होंगे। एवरेज आप मुझे बताते हैं सर हमें इस साल कितने प्रॉफिट हुए, 50,000 के सपोज करते हैं। मेला बेटा बहुत अच्छी बात है, अब मुझे ये बताओ ये प्रॉफिट कमाने के लिए आपने लगाया कितना? तुम्हें कहते हो सर लगाना, मैं कहा और क्या, जब तुम पैसा लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना कि क्या कमाया। आप ही कहोगे सर लगाने का तो पता नहीं, मैं कहूंगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपके बिजनेस की क्या है, सर वो 10% है। मेला ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 बाय में अगर आप NRR कर दो तो क्या निकल जाएगी आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू। आपकी क्या निकल जाएगी स्टूडेंट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। 50,000 इंटू में 100/10, ये क्या आ गया, 5 लाख। इसका मतलब आपने 5 लाख लगा के कितने कमाए, 50,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालनी है, गुडविल। गुडविल गुडविल निकालने के लिए इस मेथड से आप अपने कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फार्मूले मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप भूल गए हो तो एक बार और रिवाइज करा दूं। एक फार्मूला था पार्टनर्स की कैपिटल में रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को ऐड कर दीजिए क्योंकि ये इंटरनल लायबिलिटीज होती हैं, तो क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा फार्मूला टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी या आउटसाइडर लायबिलिटी लेस कर दीजिए, वो भी इंटरनल बचेगी, वो भी पार्टनर से रिलेटेड होगी। तो आप ये बोलते हो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है आपकी, 5 लाख। और मैं बोलता हूँ मेरी एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाने के बाद मेरे पास बचते हैं 4,70,000। तुम बोले सर ये डिफरेंस कैसे आ सकता है, मेरा जो ये 30,000 का डिफरेंस है ये आपकी उस साल की कमाई गई ख्याति होगी, रेपुटेशन। तो 30,000 रुपए आपकी गुडविल के माने जाएंगे। इस तरह आप
एवरेज बेसिस के बिहार पर उसका कैपिटलाइजेशन करते हुए भी गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। वो सिंपल एवरेज बेसिस के बिहार पर गुडविल कैलकुलेट हुई थी, ये कैपिटलाइजेशन बेसिस के बिहार पर आपने गुडविल कैलकुलेट करके थी। आई होप सो स्टूडेंट, आप इन सभी मेथड्स के बिहार पर गुडविल को कैलकुलेट करना सीख चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। चलिए स्टूडेंट्स, मेथड्स को समझने के बाद हम अब करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दो ही केस देखने को मिलेंगे, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और इन केस ऑफ रिटायरमेंट, और डेथ वाला टॉपिक भी उसी को कवर करता है क्योंकि सिमिलर जर्नल एंट्रीज होती हैं। +2 कॉमर्स में आपने पार्टनरशिप अकाउंट में जब कोई पार्टनर आता था, या तो वो प्राइवेटली लेके आता था, या वो कैश में लेके आता था, या विदाउट कैश लेके आता था। बेटा यहाँ पर सीए फाउंडेशन पे उसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जो एंट्रीज आप वहाँ पे करते थे, मैं आपको याद दिला दूँ कैश वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर आप क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। बट बेटा सुनिए, आपने एक बार प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या किया, क्रेडिट, फिर उसका इम्पैक्ट खत्म करने के लिए आपने क्रेडिट से क्या कर दिया, डेबिट। सीए लेवल पर सिर्फ आपकी कंक्लूजन एंट्री होती है, ना कि आपकी पहले ओपन करो फिर क्लोज करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो तो कट ही होना है ना, क्रेडिट से डेबिट कट होना है। तो फाउंडेशन लेवल पर आईसीएआई बोलता है हमें सिर्फ नेट कंक्लूजन एंट्री चाहिए। वो एंट्री अगर आप +2 लेवल की फाउंडेशन लेवल पे करके आते हैं तो आपके पेपर में सीधा कट आएगा और आपको कोई भी मार्क्स उसका नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, जब कोई पार्टनर एंट्री करेगा तो वो अपने साथ एक तो कैपिटल के अमाउंट लेके आएगा और एक गुडविल का शेयर लेके आएगा। तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल में सर दोनों चीजें होती हैं, आपकी कैपिटल भी होती है प्लस में गुडविल का शेयर भी होता है, जिनको आप क्या बोलते थे +2 लेवल पर प्रीमियम फॉर गुडविल। समझ रहे हैं मेरी बात को, वट एवर वो 2 लाख 3 लाख जो भी आपको पेपर में गिवन हो, तो आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? अब आपको जो गुडविल का शेयर देना होता था वो वैल्यूएट तो आप करोगे, ठीक है ना? तो अब आप उसके रिगार्डिंग क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? नए पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस कर दिया जाएगा एडजस्टमेंट्स के दौरान। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। इसको क्या बोलते हैं सर, एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल। कैपिटल नहीं बोला, कहीं कैपिटल सुन लो, मैंने गुडविल की एडजस्टमेंट की है, जस्ट गुडविल की। लगा लो यहाँ पे स्पोज कर दिया, कितने लेके आया, 2 लाख, और आपको कितना देना है इसमें से गुडविल का 20,000, तो ये 20,000 की एडजस्टमेंट की जाएगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पता है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर उसकी फेवर में अपने जिस भी पार्ट को सरेंडर करने जा रहे हैं उससे आप क्या बोलते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका फार्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो। समझ रहे हो? उसके बाद ये तो बात थी एडमिशन के दौरान, अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ के दौरान। अब कोई पार्टनर रिटायर होता है या कोइंसिडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो वो अपने पार्ट को रिमेनिंग पार्टनर्स की फेवर में छोड़कर जाएगा। जिस भी प्रपोर्शन में रिमेनिंग पार्टनर्स उस जाने वाले या मरने वाले के शेयर को एक्वायर करते हैं उसे आप क्या बोलते हो, वो गेनिंग रेशियो। उसका फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। समझ रहे हैं? ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टनर जाएगा तो वो आज तक की अपनी कमाई गई रेपुटेशन को उनको देके चला जाएगा, फ्यूचर में उसका बेनिफिट रिमेनिंग पार्टनर्स उठाएंगे और प्रॉफिट भी वही जनरेट करेंगे। तो वो फ्री में थोड़ी ना देके जाएगा, अगर आया था तो लेके आया, अगर जाएगा तो लेके जाएगा। तो लेके जाएगा तो आप क्या एंट्री करेंगे, कंटिन्यूइंग या रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। तो इस तरह स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करते हो, किसका, गुडविल का। अब इसमें एक टॉपिक देखने को मिलता है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। क्या देखते हो आप, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स।
अपेयर्स इन द बुक्स, उसका क्या करते हैं सर? बुक्स का मतलब पहले तो जान लीजिए बैलेंस शीट होता है। बुक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट। जब आपकी गुडविल ऑलरेडी क्या हो? आपकी बैलेंस शीट में हो। सर आपको जनरली दो टाइप की गुडविल देखने को मिलती है आपके क्वेश्चंस करने के दौरान। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एक होती है वैल्यूड गुडविल और एक होती है आपकी एक्वायर्ड गुडविल। सर टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें तो दो ही टाइप की गुडविल सुनी थी हमने स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करें हम तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग। कितने टाइप की गुडविल होती हैं सर? दो टाइप की गुडविल हमने सुनी थी, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है आपकी एक्वायर्ड गुडविल। एक्वायर्ड गुडविल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? आपकी परचेज्ड गुडविल। ठीक है सर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है? जब कोई पर्सन किसी बिजनेस में क्या करता है, जब कोई पर्सन किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करता है और उस नए बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करके रिस्क टेक करके अपनी मार्केट वैल्यू बनाता है। इट मींस वो किसी अनदर पार्टी से कुछ नहीं खरीदता, खुद से अपना सब कुछ खड़ा करता है, तो उसे आप क्या बोलते हो? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दौरान कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। दूसरी कौन सी गुडविल होती है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड गुडविल का मतलब परचेज्ड गुडविल। अब आपने किसी के बने बनाए बिजनेस को खरीदा है और उसकी रेपुटेशन खरीदी है तो उसको पे करना पड़ेगा। ये जो पे किया है ये किसने पे किया है? पार्टनर्स ने। किसके बिहाफ पर? पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो जीरो है और पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म क्या बोलते हैं कि आज की डेट में आप मुझे दे दो, मैं आपको फ्यूचर में क्या कर दूंगी? रिटर्न कर दूंगी। बेटा ये आपकी गुडविल जब तक पे ना कर दी जाए, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म में जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, तो ये आपकी क्या होगी? लायबिलिटी, ये होगी आपकी अमाउंट, ये होगी आपकी एसेट्स और ये होगी आपकी अमाउंट। ये जो आपकी गुडविल होती है जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड गुडविल। क्या बोलते हैं सर इसको? एक्वायर्ड गुडविल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? परचेज गुडविल। एक्वायर्ड और परचेज गुडविल लगा लीजिए 5 लाख। ठीक है, इसको विद इन 5 इयर्स आपको अपनी बैलेंस शीट से हटाना होता है। ये कंपल्शन होता है स्टूडेंट्स कि आपको 5 सालों के दौरान इस गुडविल को आपकी बैलेंस शीट से रिमूव करना पड़ेगा। जब आपकी पार्टनरशिप फर्म ने ये गुडविल क्या की थी? परचेज की थी, तो उस टाइम उसने क्या एंट्री करी थी? ये एसेट्स थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पैसा था वो ओल्ड पार्टनर से लिया गया था, फर्म के लिए क्या बन गई थी? लायबिलिटी। ये स्टूडेंट इसकी क्या होती है? ओपनिंग एंट्री। बट जब कभी भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाते हो, आप कभी भी ओपनिंग एंट्री को डिस्क्लोज नहीं करते, आप सिर्फ क्लोजिंग एंट्री ही दिखाते हैं। दैट्स व्हाई आप क्या बोलते थे +2 तक कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स होंगे तो शुड बी राइट ऑफ, उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है ये जो आपने पैसा पार्टनर से लिया था ये उन्हें वापस कर दिया जाएगा। सेकेंडली, जो ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी रेपुटेशन की अमाउंट दी होगी वो किसी भी नए पार्टनर्स के साथ उसको शेयर भी करना पसंद नहीं करते। दैट्स व्हाई उसको क्या कर दिया जाता है? राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो राइट ऑफ करने पे क्या एंट्री करोगे आप? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना, रिटर्न ऑफ। गुडविल अमाउंट शुड बी रिटर्न ऑफ, ये आप क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर दोगे। समझ रहे हो स्टूडेंट मैंने क्या बोला? कि हमारा टॉपिक क्या बोलता है, जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है आपकी बैलेंस शीट में तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा? उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। वो इसकी ओपनिंग एंट्री और ये इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी। समझ रहे हैं? ठीक है जी। अब हम बात करते हैं सर आपकी दो टाइप की गुडविल आपके क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस के दौरान देखने को मिलती है। एक तो कौन सी गुडविल होती है? एक्वायर्ड गुडविल। दूसरी होती है वैल्यूड गुडविल। सर ये वैल्यूड गुडविल कौन सी होती है? स्टूडेंट्स
वैल्यूड गुडविल वो गुडविल होती है जब कोई पार्टनर एंटर कर रहा है या कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है। इससे पहले जो मैंने मेथड्स पढ़ाए थे सुपर प्रॉफिट्स के ब्याह पर, एवरेज प्रॉफिट्स के ब्याह पर या किसी भी अनदर टॉपिक के ब्याह पर, जब आप एक नेगोशिएबल अमाउंट क्या करते हो, डिसाइड करते हो अप्रोक्सीमेशंस के ब्याह पर कि आने वाले पार्टनर को इतना पार्ट लेके आना चाहिए या उसको जाने वाले पार्टनर को इतना पार्ट देना चाहिए, जब आप उसको लेकर किसी भी कंक्लूजन पे निकलते हो, जब आप उसको लेकर कोई भी आप नेट जब आप उसको लेकर कोई भी अमाउंट डिसाइड करने के लिए जा रहे हो, वैल्यूएट करने के लिए जा रहे हो, कोई जब आप उसको लेके कोई भी अमाउंट जब आप उसको लेके कोई भी अमाउंट वैल्यूड करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए कौन सी गुडविल आती है, वैल्यूड गुडविल, जो आपको जनरली एडजस्टमेंट्स में देखने को मिलती है। एक्वायर्ड गुडविल आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी जिसको आप राइट ऑफ कर दोगे, और वैल्यूड गुडविल आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगी जो एक नेगोशिएबल अमाउंट क्या की जाती है, ओल्ड पार्टनर्स और रिमेनिंग पार्टनर्स के थ्रू सेट की जाती है। आई होप सो गुडविल के रिगार्डिंग आप सारी की सारी बातें अच्छी तरह समझ चुके होंगे।